नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषा साहित्य में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जा रहे हैं और इसे आप मॉक टेस्ट के अंतर्गत भी मान सकते हैं। मैं प्रश्न बताऊंगी, आपको इसको सही राइट उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह और श्याम सुंदर दास। तो इसके सही उत्तर क्या है? ग, बच्चन सिंह इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और एक चीज़ और है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चन सिंह हैं उनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसमें इन्होंने विद्यापति को प्रथम कवि माना। उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? पुष्पदंत, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, शालिभद्र सूर्य। आप भी इस पर टिक लगाइए। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? तो इसका सही उत्तर है राजा मंजू को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और देखिए 2 कवि हैं हिंदी साहित्य में, राहुल शंकरत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन दोनों को आप लोगों को थोड़ा सा इनका विस्तार देखना है, क्योंकि हिंदी साहित्य में इनका विशेष रूप से योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वयंभू, सरहपा, चंद्रबरदाई और नरपति नाल। तो आप भी इस पर राइट का चिन्ह लगाइए, क्या है इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर है का स्वयंभू। सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? राहुल शंकरत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो हैं, राहुल शंकरत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, तीनों ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। देखिए, और इसके अलावा सरहपा का समय है, जो उनकी सन है, कब इनका उद्भव का समय है, इनका कौन सा इनका ग्रंथ है, कैसी कौन सी इनकी पंक्तियां हैं, ये आप लोगों को विशेष रूप से ये पढ़ना है, क्योंकि इनके पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल शंकरत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत युग, आदिकाल या बीज वपन काल। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप भी इसका सही उत्तर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका टिक लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर है खा, सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के आरंभ काल को बीज वपन काल किस इतिहासकार ने दिया है? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभ को क्या कहा था? बीज वपन काल। देखिए, ये कॉमन सा प्रश्न है, पहले भी कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। मैंने तो जो भी परीक्षाएं अधिकांश पेपर देते ही रहते हैं, तो उसमें मुझे ये प्रश्न मिल ही जाता है। तो आप लोग इनको नोट्स बनाकर भी चल सकते हैं, इनका नोट्स बना लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए, पेपर के टाइम पर रिवीजन भर करना है, बाकी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है। क्यों कहा गया है? देखिए, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, यानी कि हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से शुरू हो गया था, और एक नवीन जागरण या नवीन जो भावना है हिंदी साहित्य की, वो द्विवेदी युग में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल को धर्माश्रित, लोकाश्रित और राज्याश्रित काव्य में विभक्त किया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। का रामस्वरूप चतुर्वेदी, खा गणपति चंद्र गुप्त, गा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और घा है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर जो है खा गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक एवं मध्यकाल को धर्माश्रित, लोकाश्रित और राज्याश्रित काव्य में विभक्त किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस काल के विवेचन पर समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर है छायावाद काल के समय पर समाप्त कर दिया था। इसे हम समाप्त तो नहीं कह सकते, देखिए, क्योंकि अनायास ही अचानक ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और वो एक संयोग था। ये समाप्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती और वो अपने इतिहास ग्रंथ को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही ऐसी आई कि वहीं पर उसको समाप्ति माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो जैन कवि सुमतिगढ़ को, जैन कवि शालिभद्र सूर्य को, सिद्ध कवि सरहापा को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि खा जैन कवि शालिभद्र सूर्य को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के आरंभ को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। और देखिए एक चीज़ और है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जैन कवि शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनकी शालिभद्र सूर्य की जो रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसको हिंदी साहित्य की प्रथम रचना भी स्वीकार किया है। और आप लोगों को ये भी पढ़ना है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ कौन सा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के आरंभ को अपभ्रंश काल नाम दिया। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो इतिहास ग्रंथ है वो भी आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा इतिहास ग्रंथ है और हिंदी साहित्य में क्या इनका योगदान रहा, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथियों, इन प्रश्नों से आप अपनी परीक्षा में बहुत हेल्प ले सकते हैं। और देखिए, अक्सर ही ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं जिनकी जो या तो पहले देखिए प्रीवियस पेपर में आ चुके होते हैं और जिनके आगे भी आने की संभावना रहती है। इन प्रश्नों के अलावा आप जो पुराने सेट पेपर हैं उनको भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी में और सहायता मिलेगी। तो आगे बढ़िए, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।